हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता और आत्म नियमन, जो आपके बीपीएससी तैयारी फोर स्टेट और झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद रखिएगा, बहुत जल्द आपका बीपीएससी तैयारी फोर स्टेट और झारखंड माध्यमिक आचार्य का बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप सीरियस हो तो सारे टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कवर करना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी फोर स्टेट या झारखंड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो आपका साइकोलॉजी का सिलेबस है 15 यूनिट का, उसे कंप्लीट कवर करते हुए आपको 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी क्लास 11-12 का अलग से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर कंप्लीट 150 मार्क्स का बीपीएससी का नोट्स दिया जा रहा है। साथ में स्टेट का कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स, जिसमें आपको आर्ट्स ऑफ टीचिंग, अदर स्किल मिलेगा। साथ में आपको टेलीग्राम पे साइकोलॉजी ग्रुप मिलेगा, जिसमें आपको डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन आपको मिलेगा। सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 की 1 रुपीज़ में। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा, कैसे एग्जाम का तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। कोई भी डाउट होता है आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कॉल से बात भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, आत्मसम्मान क्या है? पहला ऑप्शन, कार्य में विश्वास, अपनी योग्यता का मूल्यांकन, भावनाओं का नियंत्रण या सामाजिक संबंधों की क्षमता। तो याद रखिएगा, आत्मसम्मान व्यक्ति की स्वयं की योग्यता और मूल्य के बारे में धारणा है, जो कि आत्म छवि को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आत्म प्रभावकारिता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सेल्फ एफिशिएंसी का सिद्धांत किसने दिया, आपको ये बताना है। और ये सेम क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है। पहला ऑप्शन है एब्राहम मैस्लो, एल्बर्ट बंडुरा, सिगमंड फ्रॉड या कार्ल रोजर्स। तो याद रखिएगा, एल्बर्ट बंडुरा ने आत्म सेल्फ एफिशिएंसी का सिद्धांत दिया था, जो कि सामाजिक शिक्षण का एक हिस्सा भी माना जाता है। एब्राहम मैस्लो ने, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आत्म नियमन का अर्थ क्या है? दूसरों पर नियंत्रण, ऑप्शन बी है स्वयं के व्यवहार और भावनाओं का नियंत्रण, या ऑप्शन सी सामाजिक नियमों का पालन, या ऑप्शन नंबर डी आत्मसम्मान का विकास। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। आत्म नियमन स्वयं के व्यवहार और भावनाओं और लक्ष्य को निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, आत्मसम्मान का निम्न स्तर किसके कारण हो सकता है? बार बार असफलता, उच्च उपलब्धियां, सामाजिक समर्थन या सकारात्मक प्रतिक्रिया। तो बार बार असफलता आत्मसम्मान को कम कर सकती है, क्योंकि यह आत्म छवि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी? आत्म प्रभावकारिता का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन, सामाजिक तुलना, पूर्व अनुभव, शारीरिक स्वास्थ्य या आर्थिक स्थिति। तो क्वेश्चन फाइव का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, कि आत्म प्रभावकारिता का मुख्य स्रोत पूर्व अनुभव होता है, जो कि विशेष रूप से सफलता, जो कि आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करता है। आत्म नियमन में कौन सी प्रक्रिया शामिल नहीं है? विच प्रोसेस इज नॉट इंक्लूडेड इन सेल्फ रेगुलेशन? पहला ऑप्शन है सेल्फ मॉनिटरिंग, गोल सेटिंग, इमिटेटिंग अदर्स या सेल्फ एवल्यूएशन। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन सिक्स का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आत्म नियमन और स्व निरीक्षण, लक्ष्य निर्धारण और स्व मूल्यांकन शामिल होते हैं, लेकिन दूसरों को नकल करना इसमें शामिल नहीं होता। आत्म सम्मान का विकास किस आयु में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है? एंड एट व्हाट एज इज सेल्फ एस्टीम डेवलपमेंट मोस्ट इन्फ्लुएंस? इन्फेंसी, एडोलेसेंस,
अडल्टहुड या ओल्ड एज, शैशवावस्था, किशोरावस्था, वयस्कता या वृद्धावस्था। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, किशोर अवस्था में आत्मसम्मान का विकास सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि यह आत्म छवि का निर्माण का समय होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि किशोर अवस्था में बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है अगर कोई उसे गलत बोल देता है तो, क्योंकि उसको आत्मसम्मान पे बात आ जाती है। आत्म प्रभावकारिता व्यक्ति को किस प्रकार मदद करती है? भावनाओं को दबाने में, चुनौतियों को सामना करने में, सामाजिक नियम तोड़ने में या दूसरों पर निर्भरता में। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आत्म नियमन का एक उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन? इसे याद रखिएगा कि सेल्फ रेगुलेशन का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था कि इसका एग्जांपल क्या होता है। तो याद रखिएगा, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है गुस्से पर कंट्रोल करना। आत्म नियमन का एक उदाहरण माना जाता है जो कि भावनात्मक प्रबंधन को दर्शाने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ई राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आत्मसम्मान का आधार क्या है? दूसरों की राय, स्वयं के बारे में धारणा, फिजिकल स्ट्रेंथ या फाइनेंशियल सक्सेस। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आत्म प्रभावकारिता का कौन सा स्रोत दूसरों को प्रोत्साहन से संबंधित है? पहला ऑप्शन है डायरेक्ट एक्सपीरियंस, सामाजिक प्रेरणा, शारीरिक स्थिति या मॉडलिंग। तो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक प्रेरणा। आत्म नियमन में लक्ष्य निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है? वट वाई इज गोल सेटिंग इम्पोर्टेंट इन सेल्फ रेगुलेशन? क्योंकि ये प्रेरणा देती है, या ये सामाजिक स्थिति को बढ़ाता है, या आत्मसम्मान को कम करता है, या दूसरों की नकल करता है। तो याद रखिएगा, लक्ष्य निर्धारण आत्म नियमन में प्रेरणा देता है और व्यवहार को दिशा देने का काम करता है। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। आत्मसम्मान को बढ़ाने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सकारात्मक आत्म चर्चा। आत्म प्रभावकारिता का निम्न स्तर व्यक्ति को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कैसे उसको अफेक्ट करता है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, क्योंकि निम्न आत्म प्रभावकारिता आत्मविश्वास और जोखिम लेने की क्षमता को कम करता है। ऑप्शन नंबर बी। आत्म नियमन में स्व निरीक्षण का क्या अर्थ है? दूसरों का अवलोकन, स्वयं के व्यवहार का अवलोकन, सामाजिक नियमों का पालन या लक्ष्य छोड़ देना। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आत्मसम्मान किसके द्वारा प्रभावित होता है? सेल्फ एस्टीम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट? ओनली फिजिकल हेल्थ, सोशल कंपैरिजन एंड एक्सपीरियंसेस, ओनली इकोनॉमिक स्टेटस, या ऑप्शन डी ओनली एकेडमिक अचीवमेंट्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, आत्मसम्मान सामाजिक तुलना, अनुभव और प्रोत्साहन से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी। आत्म प्रभावकारिता का एक उदाहरण क्या है? व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी? डांस सीखने में विश्वास, दूसरों की प्रशंसा करना, भावनाओं को छिपाना या सामाजिक नियम तोड़ना। याद रखना, आत्मसम्मान सामाजिक तुलना, अनुभव और प्रोत्साहन से प्रभावित होता है। वैसे इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इसे याद रखिएगा।
आत्म नियमन का कौन सा चरण लक्ष्य की प्रगति का मूल्यांकन करता है? पहला ऑप्शन है सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ एवल्यूशन, गोल सेटिंग या सोशल प्रिसिशन। ठीक है, और याद रखिएगा अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, आप टॉपिक का नाम भी सजेस्ट कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हो। उस टॉपिक पे हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वयं मूल्यांकन। आत्मसम्मान का उच्च स्तर व्यक्ति को कैसे अफेक्ट करता है? इसका राइट आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उच्च आत्मसम्मान व्यक्ति के आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्म छवि को बढ़ाने का काम करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आत्म प्रभावकारिता में मॉडलिंग का क्या अर्थ है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि व्हाट डज मॉडलिंग मीन एंड सेल्फ एफिशिएंसी। तो क्वेश्चन 20 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि मॉडलिंग में दूसरों की सफलता को देखकर आत्म प्रभावकारिता विकसित होती है, इसे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। आत्म नियमन में भावनात्मक नियंत्रण का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, ये सामाजिक तुलना बढ़ाता है, या आत्मसम्मान कम करता है, या दूसरों पर निर्भरता बढ़ाता है। तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आत्मसम्मान का निम्न स्तर किसके साथ संबंधित है? तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, अवसाद और चिंता, जैसे कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से संबंधित होता है, वैसे ही आत्मसम्मान अवसाद और चिंता इसमें शामिल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। आत्म प्रभावकारिता का विकास किसके द्वारा होता है? याद रखिए जब भी क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछे तो कभी भी आपका राइट आंसर केवल नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, अनुभव और प्रोत्साहन। आत्म नियमन में स्व प्रतिबिंब क्या अर्थ है? इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के व्यवहार पर चिंतन, ऑप्शन नंबर बी। आत्मसम्मान को मापने का एक तरीका क्या है? अगर आपको मेजर करना हो सेल्फ एस्टीम को तो कैसे आप मेजर कर सकते हो, आपको ये बताना है। आपने नाम सुना होगा रोजन वर्ग, जो कि एक आत्मसम्मान स्केल होता है, उसको सेल्फ एफिशिएंसी मापने का एक उपकरण भी माना जाता है। इसे याद रखिए, कई बार एग्जाम में सवाल पूछे भी गए, इसे आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आत्म प्रभावकारिता का उच्च स्तर व्यक्ति को कैसे अफेक्ट कर सकता है? तो क्वेश्चन 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये प्रेरणा को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, आत्म नियमन में स्व प्रेरणा का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन दूसरों से प्रेरणा लेना, स्वयं को मोटिवेट करना, सामाजिक नियम तोड़ना, या भावनाओं को छिपाना। तो याद रखिएगा सेल्फ रेगुलेशन सेल्फ मोटिवेशन के अंदर का मतलब ये होता है कि स्व प्रेरणा आत्म नियमन का हिस्सा है, जिसे व्यक्ति स्वयं को लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आत्मसम्मान का विकास किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी केवल वर्ड हो और क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा हो, नहीं में ना पूछा हो, तो अब तक आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ, केवल आपका कभी भी राइट आंसर नहीं हो सकता है। आत्म प्रभावकारिता का कौन सा स्रोत शारीरिक स्थिति से संबंधित है? प्रत्यक्ष अनुभव, सामाजिक प्रेरणा, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति, या मॉडलिंग। तो क्वेश्चन 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, शारीरिक और भावनात्मक स्थिति जैसे कि तनाव, थकान आत्म प्रभावकारिता को अफेक्ट करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि आत्मनियमन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जितने लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और आप सजेस्ट कर सकते हो कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, जिससे आपके एग्जाम में हेल्प हो पाए और आपके लिए हम टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो क्वेश्चन 30 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है कि आत्मनियमन का लक्ष्य स्वयं के व्यवहार, भावनाओं और लक्ष्य को प्रबंधित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हर एक क्वेश्चन को मैंने आंसर काफ़ी डिटेल में नीचे दिया हुआ है, जिससे आप पढ़कर हर एक डाउट को अपना क्लियर कर सकते हो। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट बैच आपको मिलेगा। इतना कंप्लीट कर लेते हो आप आसानी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द आपका बिहार और झारखंड में नोटिफिकेशन आउट होगा और काफ़ी कम टाइम मिलेगा पेपर कंडक्ट होने में। तो अभी से तैयारी करोगे तभी जाकर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई आप कर पाओगे। लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो सिर्फ 500 में, जितना पैसा आप डेली खर्च करके चले आते हो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।